बाबा साहब की 3 बातें। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमने शिक्षित बनने का अर्थ नहीं समझा। यदि शिक्षित बनने का गूढ़ार्थ समझा होता तो आज हम सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति और राजनीतिक उन्नति में आगे होते। पर आखिर क्यों पीछे हैं? उसका एक ही रीज़न है, हमने शिक्षित बनने का पहला ही पद का गूढ़ार्थ नहीं समझा। लगता होगा हम अक्षर ज्ञान अर्जित कर लिए, हम नौकरी कर लिए, थोड़ा सा जानने लगे, बस हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई। यह शिक्षा 4 पदों से गुजरती है, 4 चीज़ों से बनती है और 4 चीज़ों के लिए हम उसको चारों को समझना होगा। हमने यदि पुस्तकों को पढ़ा, उससे जो संग्रह हुआ हमारे अंदर, हम विद्यामान बने। और जब विद्यामान का उपयोग करना जान गए तो हम विद्वान बने। और जब हम नया सृजन करने की, नया पथ देने की हिम्मत रखते हैं, तब हम बुद्धिमान की श्रेणी में आते हैं। हमें इसको समझना होगा और इसके लिए बुद्धिमान तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अच्छे विचारकों के पुस्तकों को अध्ययन करना होगा। लेकिन हमने पेट पालना सीख लिया, बस इतने में हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई। हम नौकरी हासिल कर लिए, हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई। अब परिणाम ये रहा कि आज भी हम सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति और राजनीतिक उन्नति में 75 साल में भी वहीं खड़े हैं। इसका एक ही रीज़न है कि हमने पहले ही पद को नहीं समझा। संगठित होने के लिए बुद्धिमान की ज़रूरत होती है, बुद्धि की ज़रूरत होती है, विद्वान की ज़रूरत होती है। हमने तो 3 पद ही आगे छोड़ दिया है। ना तो हम विद्यामान हैं, ना तो बुद्धिमान हैं, ना विद्वान हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन सा ज्ञान संग्रह है? बता दे, कौन सा ज्ञान हम लोगों ने संग्रह कर रखा है? कौन सी ऐसी महापुस्तकों को पढ़ रखा है? कौन से ऐसे महाविचारकों के पुस्तकों को पढ़ रखा है जिसके आधार पर कह दे कि हम विद्यामान हैं? हम ना तो विद्यामान हैं, ना तो विद्वान है, ना बुद्धिमान है। इसलिए बुद्ध ने बुद्धि की बात की थी, बुद्धि की बात की थी। अंतिम श्रेणी ज्ञान की श्रेणी जो है तो बुद्धि है। शिक्षा की अंतिम श्रेणी बुद्धि है। और जब बुद्धि के अनुसार आप काम करोगे तब निश्चित है कि आप संगठित हो सकते हो और संघर्ष में सफलता अर्जित कर सकते हो। इसीलिए आज हम पीछे हैं, ना संगठित हो सकते हैं, ना संघर्ष में सफलता अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम विद्वान नहीं हैं, हम विद्यामान नहीं हैं। हमें सफलता अर्जित करने के लिए तीनों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? विद्यामान की, विद्वान की और बुद्धिमान की, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। इसीलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम पिछड़े हुए हैं। इसके लिए आए, इस शिक्षा के गूढ़ार्थ